हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली एनसीईटी का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। तो फटाफट बात कर लेते हैं कि आप किन किन फील्ड्स में करेक्शन कर सकते हो और किन किन फील्ड्स में करेक्शन नहीं कर सकते। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। और अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहां पर आपको सीयूटी के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ बात करें तो यहाँ पे देखो एनसीईटी का जो करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन है, कुछ समय पहले रिलीज किया गया है। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं भाई कब तक आप करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन आपके सामने है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी कुछ समय पहले करेक्शन विंडो को ओपन किया गया है। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 3 अप्रैल रात के 11:50 तक आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, इसको याद रखना, 3 अप्रैल लास्ट डेट है और रात के 11:50 तक ही आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई किन किन फील्ड्स में करेक्शन कर सकते हो, यानी किन किन चीजों में आप करेक्शन कर सकते हो। तो उसका भी यहाँ पे इन्होंने जो है टेबल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब जो भाई पहला पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कहता है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। भाई देखो, इन फील्ड्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने मोबाइल नंबर को चेंज करना है तो मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो ईमेल एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अपना प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस चेंज करना है तो भाई ये भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपके हाथ से गया। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका फोटोग्राफ है जो आपने वहाँ पे अपलोड किया है तो आप उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सिग्नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। यानी टोटल यहाँ पे 5 फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते। नाउ उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कि सेकंड है आपका कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब इन फील्ड्स में से आप एक चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अपने नेम में कोई प्रॉब्लम करी है तो आप जो है चेंज कर सकते हो। अगर आपने फादर नेम में कोई दिक्कत कर दी है तो भाई फादर नेम को चेंज कर सकते हो, मदर नेम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट एक ही में ही चेंज कर सकते हो, तीनों में चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 3 कहता है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी दोनों फील्ड्स हैं आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अपनी 10th क्लास की जो एग्जामिनेशन डिटेल है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, 12th क्लास के एग्जामिनेशन डिटेल में आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4 कहता है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी विद इन द सेम स्टेट यूटी। ठीक है, तो देखो भाई आप यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, वो दोनों प्रेफरेंस है, ठीक है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। भाई आप इन सारे फील्ड में भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपने वहां पे कोई मिस्टेक कर दी थी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था तब आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, आप जेंडर में चेंज कर पाओगे, कैटेगरी में चेंज कर पाओगे, सब कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी में चेंज कर पाओगे। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे देखो भाई कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो इसको पढ़ते हैं। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलोंग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड। ठीक है, देखो भाई अगर आपको कोई सब्जेक्ट वगैरह वहाँ पे ऐड करना है या फिर एडिट करना है तो आप इसको कर सकते हो। ये आपका जो अवेलेबल रहेगा ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोग्राम वगैरह भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो कि इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फीस देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। ठीक है, अगर कोई फीस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो जो भी भाई एडिशनल चार्ज है, ठीक है, वो आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, फीस जो है चार्ज किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखो करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस इफ एनी। अगर कोई एडिशनल फीस है, ठीक है, तो भाई तभी आप उस फील्ड में करेक्शन कर पाओगे जब आप पेमेंट करोगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो एक पॉइंट और है, ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स। देखो भाई यहाँ पे आपको एक ही बार करेक्शन करने को मिलेगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आपको बार बार करेक्शन करने को मिलेगा। एक बार आपने जो है करेक्शन कर दिया और भाई आपने डन कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो फ्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा करेक्शन करने का। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, करेक्शन को बहुत ही केयरफुली जो है करना। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, आसपास से पूछ लेना, जो आपके सीनियर है उनसे पूछ लेना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि भाई सब क्या करते हैं कि भाई कुछ सब्जेक्ट वहाँ से रिमूव कर देते हैं, कुछ नए सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, बाद में फिर वो गलत कर देते हैं करेक्शन में भी, और उसके बाद भाई फिर
बाद में रोते हैं कि यार हमने गलती कर दी। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बिल्कुल केयरफुली करना, क्योंकि एक बार अगर आपने करेक्शन करके फॉर्म सबमिट कर दिया फिर दोबारा कोई भी चांस नहीं मिलेगा करेक्शन करने का। ओके, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।